हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर डेथ ऑन द नाइल मूवी की एक्सप्लेनेशन, जो कि अभी हाल ही में ही रिलीज हुई है। तो मूवी को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दें। इससे चैनल को काफी सपोर्ट मिलता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और अभी जंग का वक्त चल रहा होता है और हम कैप्टन को देखते हैं जो कि अपने सैनिकों से दुश्मनों पर हमला करने की सलाह मांग रहा होता है। तब हम पॉयरट को देखते हैं जो कि अपने कैप्टन को सलाह देते हुए कहता है कि हमें अभी हमला करना चाहिए, क्योंकि हर सुबह इसी वक्त कोहरा लग जाता है और हम कोहरे में छुपकर आसानी से दुश्मनों को मार सकते हैं। कैप्टन को भी पॉयरट की बात समझ में आ जाती है और वो ऐसा ही करते हैं। वो कोहरे में छुपकर दुश्मनों पर हमला करते हैं और उन सभी दुश्मनों को मार कर ये जंग जीत जाते हैं। पर तभी कैप्टन का पांव लैंडमाइन पर पड़ जाता है, जिससे कि वहां पर धमाका होता है और कैप्टन इस धमाके में मारे जाते हैं। अगले सीन में हम पॉयरट को देखते हैं जो कि बेड पर लेटा हुआ होता है। वहां पर उसकी गर्लफ्रेंड कैथरीन आती है, जहां वो अपने गर्लफ्रेंड को अपना चेहरा नहीं दिखा रहा होता है, क्योंकि जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तो उसमें उसका चेहरा भी जख्मी हो गया था। वो कैथरीन से कहता है कि मुझे भूल जाओ, मैं अपने कैप्टन को नहीं बचा पाया और शायद अपने रिश्ते को भी नहीं बचा पाऊंगा। तब कैथरीन कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तब पॉयरट उसे अपना चेहरा दिखाता है और कहता है कि अब भी मुझसे प्यार कर सकती हो। कैथरीन को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उससे सच में प्यार करती थी। वो उसे कहती है कि तुम निशान छुपाने के लिए मूछें उगा लेना। फिर कुछ साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि पॉयरट अब बहुत ही मशहूर डिटेक्टिव बन चुका है। वो एक क्लब में आता है जहाँ पर जैकलिन और साइमन भी होते हैं। वो एक दूसरे के साथ डांस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लिनेट आती है जो कि जैकी की फ्रेंड भी होती है। जैकी लिनेट को बताती है कि उसने सगाई कर ली है साइमन से। लिनेट जैकी के लिए काफी खुश होती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारी शादी का पूरा खर्चा उठाऊंगी, पर जैकी इसके लिए मना कर देती है और कहती है कि तुम साइमन को जॉब दे सकती हो। तब वहाँ पर साइमन आता है जो कि लिनेट के लिए ड्रिंक भी लेकर आया था। लिनेट उसे वो जॉब दे देती है और उसे अपना मैनेजर बना लेती है। तब जैकी उन दोनों से साथ में डांस करने के लिए कहती है। वहाँ पर पॉयरो भी ये सब देख रहा होता है। फिर अगले सीन में हमें इजिप्ट और नाइल नदी दिखाई जाती है, जहाँ पर पॉयरो आराम से बैठकर पिरामिड्स को देख रहा होता है। वो देखता है कि कोई आदमी पिरामिड पर चढ़कर पतंग उड़ा रहा है। वो वहाँ पर जाता है तो वो उसका दोस्त बुक निकलता है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं। तब बुक पॉयरो से कहता है कि तुम यहाँ कैसे आ गए, क्या तुम किसी केस पर काम कर रहे हो? तो पॉयरो कहता है कि नहीं, मैं केस से अभी दूर ही हूँ। तब बुक उसे अपने साथ पार्टी में इनवाइट कर लेता है और अपनी मॉम से भी इंट्रोड्यूस करवाता है। पॉयरो बुक के साथ जब पार्टी में आता है तो वो देखता है कि साइमन और लिनेट ने शादी कर ली है। वो ये देखकर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि साइमन तो जैकी से शादी करने वाला था। तब वहाँ पर बुक आता है और उसे कहता है कि वो सच में काफी किस्मत वाला है। तब लिनेट साइमन को अपने मुंह बोले भाई एंड्रयू से मिलवाती है और कहती है कि ये कभी छुट्टी नहीं लेता। एंड्रयू उसके सारे कामकाज देखता था। बुक पॉयरो को बताता है कि लिनेट की शादी पहले डॉक्टर ब्रिंडलेशम से होने वाली थी, पर साइमन को देखकर लिनेट का दिल डोला और उसने साइमन से शादी कर ली। अगर मैं उनकी जगह होता तो यहाँ दूल्हे को मारने के इरादे से आता। पार्टी में नर्स पावर्स और लिनेट की बड़ी मम्मी भी आई भी होती है। तभी वहाँ पर जैकी आ जाती है, जिसको देखकर लिनेट काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में साइमन और लिनेट पॉयरो के पास आते हैं उनसे मदद मांगने के लिए। साइमन कहता है कि मेरी जैकी से शादी होने वाली थी पर वो टूट गई। हम जहाँ जहाँ जाते हैं वो साई की तरह हमारे पीछे आ जाती है। पॉयरो उनसे कहते हैं कि ये कोई जुर्म नहीं है। लिनेट उनसे कहती है कि अगर उसने कोई जुर्म नहीं किया है तो वो जरूर करेगी, बदला लेना उसकी फितरत में है। तब पॉयरो जैकी के पास आता है और उनसे कहता है कि तुम उन दोनों का पीछा छोड़ दो। जैकी पॉयरो से कहती है कि वो साइमन से प्यार करती है और उसके बिना नहीं रह सकती। उसे बस साइमन को देखना था, इसलिए वो यहाँ चली आई। साइमन लिनेट के पैसे देखकर बहक गया है। उसके पास गन भी होती है जो कि 22 कैलिबर है। तब पॉयरो साइमन और लिनेट के पास आता है और उन दोनों से कहता है कि मेरी सलाह है कि आप
कुछ दिनों के लिए साइमन के घर पर चली जाइए और वहाँ रहिए आराम से। पर लिनेट भी इस बात के लिए मान जाती है। तब साइमन सभी गेस्ट को नाइल नदी में एक बोट पर लेकर आता है, इसलिए क्योंकि यहाँ जैकी उनका पीछा ना कर पाए और वो सुकून से रहे। तब लिनेट पॉयरो के पास आती है क्योंकि उसे बोट पर मौजूद किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं है। वो पॉयरो से कहती है कि मेरी और साइमन की जान को खतरा है। पॉयरो कहता है कि यहाँ पर तो सभी आपके दोस्त हैं। लिनेट कहती है कि जब आप अमीर हो तो अपने भी दुश्मन बन जाते हैं, आप प्लीज हमारी सुरक्षा कीजिए। जहाँ पॉयरो उनकी सुरक्षा के लिए हाँ कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि साइमन और लिनेट बैठे हुए होते हैं। तभी वहाँ पर एंड्रयू आता है, जहाँ वो लिनेट से कुछ पेपर्स पर साइन करने के लिए कहता है। लिनेट उस पेपर्स को पढ़ रही होती है। तभी साइमन लिनेट से कहता है कि जल्दी इस पेपर पर साइन करो, मैं इसमें ही पूरी रात बर्बाद नहीं करना चाहता। तब लिनेट साइन करने वाली होती है कि तभी उसकी स्कूल की दोस्त रोजली उसे कहती है कि तुम कहती थी कि लड़कियां मर्दों से अच्छा कारोबार संभाल सकती हैं, क्या तुम अपना उसूल भूल गई? तब लिनेट फिर से पेपर्स को ध्यान से पढ़ने लग जाती है और एंड्रयू देखकर घबरा जाता है और उनसे पेपर्स को वापस ले लेता है, ये कहकर कि कोई जल्दी नहीं है, तुम पार्टी को एंजॉय करो। वहाँ पर पॉयरो भी बैठा हुआ होता है, जो कि समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग पार्टी में एंजॉय कर रहे होते हैं। तब पॉयरो के सामने पार्टी की सिंगर सोलोम ऑटोबॉम आती है, जो कि बहुत ही बेहतरीन सिंगर होती है। पॉयरो उनकी तारीफ करता है और कहता है कि आपके गाने में काफी दर्द है। तभी वहाँ पर उसका दोस्त बुक आ जाता है और उसे कहता है कि तुम काफी दिलचस्पी दिखा रहे हो सोलोम में, कहीं तुम्हें सलोमी से प्यार तो नहीं हो गया? पॉयरो कहता है कि प्यार करना मैंने सालों पहले छोड़ दिया है, उस दर्द दिल का इलाज मुझे आज तक नहीं मिला, पर तुम काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हो उसकी भतीजी रोजली में। तब वो कन्फेस कर लेता है कि वह रोजली को प्यार करता है और हम दोनों शादी करना चाहते हैं, पर उसकी मॉम को यह रिश्ता मंजूर नहीं है क्योंकि उन्हें उसके लिए एक खानदानी लड़की चाहिए। मैंने काफी कोशिश की अपने पैरों पर खड़े होने की ताकि वो रोजली से शादी कर सके, पर ऐसा हुआ नहीं। पर वो रोजली को सच में बहुत प्यार करता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग एक जगह पर घूमने के लिए आ जाते हैं और बुक की मॉम कह रही होती है कि मुझे अपना लाल पेंट नहीं मिल रहा, इसके बिना मैं पेंटिंग कैसे बनाऊंगी? तब वहाँ पर बुक आता है और अपनी मॉम को साथ में चलने के लिए कहता है। सभी लोग वहाँ घूमने के लिए जा रहे होते हैं, पर बुक और मॉम आपस में झगड़ रहे होते हैं क्योंकि उसकी मॉम को उसका और रोजली का रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं है और वो बुक से ये भी कहती है कि अगर तुम्हें शादी के लिए मेरा आशीर्वाद चाहिए वो तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा। बुक को इस बात से निराशा होती है। तब सभी लोग उस जगह पर घूम रहे होते हैं और साइमन लिनेट को एक जगह पर लेकर आता है और वो दोनों रोमांस कर रहे होते हैं कि तभी लिनेट के ऊपर एक पत्थर आकर गिरने वाला होता है, पर साइमन उसे बचा लेता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर तूफान आने लग जाता है। पॉयरोट उन्हें बताता है कि ये किसी ने जानबूझकर किया होगा। तब सभी लोग वहाँ से शिप पर आ जाते हैं और लिनेट वहाँ पर जैकी को देखकर काफी गुस्सा हो जाती है। उसे यही लगता है कि यह हादसा उसके साथ जैकी ने ही किया है। वो साइमन से कहती है कि जैकी को यहाँ से बाहर निकालो। साइमन कहता है कि हम उसे ऐसे ही यहाँ से नहीं निकाल सकते क्योंकि उसने महीनों पहले इस जहाज की बुकिंग कर ली थी। अब लिनेट वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। रात होने पर हम देखते हैं कि सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं और नर्स पावर्स लुइस से कहती है कि क्या तुमने मेरा स्कार्फ देखा? पर लुइस को उस स्कार्फ के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता। तब लिनेट पॉयरोट के पास आती है और उसे कहती है कि अब आपको हमारे काम करने की जरूरत नहीं है, हम घर वापस जा रहे हैं। तब साइमन सभी के लिए ड्रिंक लेकर आता है, जहां पॉयरो उस ड्रिंक को पीकर काफी अजीब फील करते हैं और वहां से बाहर आ जाते हैं, जहां पर बाहर पर उन्हें जैकी भी होती है। तब पॉयरो और जैकी आपस में बात करने लग जाते हैं, जहां जैकी उससे बोलती है कि साइमन मुझे अब भी प्यार करता है, पर पॉयरो उसे समझाता है कि अभी भी देर नहीं हुई है, तुम अभी भी एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत कर सकती हो, क्या पता भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोचा हो। जैकी कहती है कि मैं सिर्फ साइमन से प्यार करती हूँ और वो ये जिद छोड़ना नहीं चाहती थी। तब पॉयरो कहता है कि मैं भी ऐसा ही सोचता था, कैथरीन को खोने के नाम से ही बहुत डर लगता था, पर जन के हाथों से आखिरकार खो ही दिया। मैं 1 महीने में डिस्चार्ज होने वाला था, मेरी ही जिद थी कि मैंने उनसे कहा कि क्रिसमस साथ में मनाएंगे और वो जल्दी आ रही थी, पर उस ट्रेन में बॉम्ब था जिसमें कि कैथरीन मारी गई, पर
मैंने हार नहीं मानी और आज देखो मैं एक नामचीन डिटेक्टिव हूँ। ये बात करते हुए वो काफी दुखी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हम जैकी को देखते हैं जो कि ड्रिंक के लिए बार बार बेल बजा रही थी। तब साइमन कहता है कि क्रूज चला चुका है। लिनेट साइमन से कहती है कि मैं सोने जा रही हूँ और मैं गोली खाकर सो जाऊंगी, तुम आ जाना, नींद खराब नहीं होगी। ये कहकर वो वहाँ से जा रही होती है पर जैकी उसे टोक देती है। तब लिनेट जैकी के पास आती है और उसे कहती है कि काश हम दोस्त रह पाते, एक तुम ही थी जिसको मुझसे मतलब था और दौलत से नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चलाई जाती है। लिनेट के जाते ही जैकी और साइमन की लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ साइमन जैकी को काफी बुरा भला कहता है और जैकी गुस्से में आकर अपनी गन निकाल लेती है और साइमन पर गोली चला देती है, जो गोली उसके पाँव पर लगती है। ये देखकर वो घबरा जाती है और खुद को भी मारने वाली होती है कि तभी रोजली और बुक उसे रोक लेते हैं और उसे नर्स पावर्स के पास लेकर आते हैं। तब बुक डॉक्टर विंडलेशम के पास जाता है और उन्हें बताता है कि साइमन को गोली लगी है। तब डॉक्टर विंडलेशम साइमन के पास जाते हैं और उसके घाव पर पट्टी कर देते हैं और उसे दर्द कम करने की दवा देकर सुला देते हैं। फिर अगली सुबह लुइस जब नाश्ता देने के लिए लिनेट के रूम में जाती है तो वो जोर से चिल्लाने लगती है। तभी ये सुनकर पॉयरो लिनेट के कमरे में जाता है और वो देखता है कि लिनेट की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। तब डॉक्टर विंडलेशम लिनेट की बॉडी को चेक करते हैं तो वो पॉयरो को बताते हैं कि मौत का समय 12 से 2 बजे का है और मौत का कारण सर में गोली लगने की वजह से है और ये गन 22 कैलिबर हो सकती है। ये सुनकर पॉयरो को शक होता है कि जैकी ने जो कहा था वो करके दिखाया है। तब वो जैकी के रूम की तरफ जाता है। तभी रास्ते में उसे बावर्स मिलती है और वो उससे पूछती है कि आखिर हुआ क्या है। तब वो बावर्स को बताता है कि लिनेट का मर्डर हो गया है और शायद जैकी ने ही लिनेट को मारा है। तब बावर्स उसे बताती है कि जैकी तो पूरी रात मेरे कमरे में ही थी, वो साइमन को गोली मारकर काफी ज्यादा घबरा गई थी, इसलिए मैंने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया और उसे यहाँ पर सुला दिया। तब पॉयरो सबसे पूछताछ करने लग जाता है और कहता है कि हमें साइमन को ये खबर देनी होगी और बुक से कहता है कि कैप्टन से कहो कि नदी में छानबीन करवाए। लिनेट की मौत से साइमन को बहुत दुख होता है और वो कहता है कि लिनेट को जैकी ने ही मारा है। पॉयरो कहता है कि ऐसा नहीं है, जैकी पूरी रात बावर्स के साथ ही थी। तब वो बुक से कहता है कि लिनेट का हार चेक करो। जब बुक उस हार को चेक करता है तो वहाँ पर वो हार नहीं होता, वो हार चोरी हो चुका था। तब पॉयरो लुइस से पूछताछ करता है और कहता है कि तुमने अपने हनीमून के लिए इजिप्ट को ही क्यों चुना था। तब लुइस बताती है कि पिछले साल मेम साहब ने एक पार्टी रखी थी जिसमें कि मुझे एक लड़का पसंद आ गया और हम दोनों ही एक दूसरे से शादी करने वाले थे, पर मेम साहब को ये रास नहीं आया। उन्होंने उस लड़के के बारे में पता करवाया जिससे कि उन्हें पता लगा कि उन पर कर्जा है, इसलिए उन्होंने उसे कहा कि मैं तुम्हारा सारा कर्जा चुका दूंगी, बस तुम लुइस को छोड़ दो। और वो मान गया। अगर मैं बाहर सिगरेट पीने के लिए आती तो मैं पता लगा लेती कि कमरे में कोई गया था, पर मैं उस रात अपने कमरे में ही थी। लुइस काफी ज्यादा घबरा जाती है। तब साइमन उसे बचाते हुए कहता है कि ये बेकसूर है, ये लिनेट की वफादार थी, ये ऐसा नहीं कर सकती। फिर हम देखते हैं कि नदी और जहाज पे जितने भी यात्री होते हैं उन सब की तलाशी ली जा रही होती है। तब पॉयरो डॉक्टर विंडलेशम से बात करता है और उनसे पूछताछ कर रहा होता है कि लिनेट ने तुम्हें रिजेक्ट किया, शायद हो सकता है तुमने इस वजह से उसे मार दिया। तब वो डॉक्टर विंडलेशम कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं लिनेट से प्यार करता था और मैंने उसे नहीं मारा। तब पॉयरो लिनेट के मुंह बोले भाई एंड्रयू से भी पूछताछ करता है, तुम जो ये सालों से प्रॉपर्टीज के नाम पर घपला करते आ रहे हो, लिनेट को इसका पता ना चल जाए, इसलिए हो सकता है कि तुमने लिनेट को मार दिया। तब एंड्रयू कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा, लिनेट की मौत से मुझे एक पैसे का भी फायदा नहीं होगा। अगर मुझे उसे मारना ही होता तो मैं इस गन से मारता, जो कि होती है 45 कैलिबर गन। पॉयरो कहता है कि ये सही कह रहा है, अगर उसे मारना ही होता तो वो इसी गन से मारता। तब पॉयरो एंड बावर्स को पूछताछ के लिए बुलाता है और उनसे पूछताछ करने लग जाता है और कहता है कि आपको गरीब बनाने में लिनेट के पिता का हाथ है और लिनेट भी वही अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रही थी। हो सकता है कि आपने बदला लेने के लिए लिनेट को मार दिया हो। तभी वहाँ पर लिनेट की बड़ी मम्मी वेन स्काइलर आ जाती है और उन्हें ऐसा करने से रोक देती है कि आप बावर्स पर इल्जाम नहीं लगा सकते। पॉयरो कहता है कि वो हर रात आपके साथ ही होती है और कत्ल के रात भी वो आपके साथ ही थी, क्योंकि ये आपकी कोई नर्स नहीं बल्कि आपकी हमसफर है और अक्सर लोग ऐसे राज छुपाने के लिए जान देते हैं और जान लेते भी हैं। अभी बाहर से एक लड़की आती है और पॉयरो को बाहर बुलाती है और जब पॉयरो
पॉयरो बाहर जाकर देखता है तो नदी पर से बावर्स का खोया हुआ स्कार्फ और खून में सना हुआ रुमाल और जैकी की वो 22 कैलिबर वाली गन मिल चुकी थी जो कि नदी में किसी ने फेंक दी थी। तब पॉयरो सलोमी के पास आता है उनसे पूछताछ करने के लिए और उनसे कहता है कि लिनेट के साथ आपका कोई वाकया हुआ था। सलोमी कहती है कि ये 1925 की बात है, उस वक्त में इतनी मशहूर नहीं थी। तब मैं जब कॉन्सर्ट खत्म करके आ रही थी तब मैंने सोचा कि मैं रोजली को एक पूल में जाकर स्विमिंग करवाऊं, पर किसी लड़की ने जिद की कि वो गरीबों के साथ नहीं तैरेगी। अगर मैं ऐसे ही लोगों को मारने लगी तो जिन्होंने मेरे गरीबी का मजाक उड़ाया तो अब तक लाशों का ढेर लग चुका होता। पॉयरो उनसे कहता है कि आप इस हैट को हमेशा ही पहन कर रखती हैं, एक बार मुझे इसे उतार कर दिखाइए। सलोमी जब अपनी टोपी को उतारती है तो उसके अंदर भी एक 22 कैलिबर गन होती है, पर उस गन से कोई भी गोली नहीं चली हुई होती। तभी वहाँ पर बुक की मॉम आ जाती है जिनके हाथ पर वही लिनेट का हार होता है जो चोरी हो गया था। वो उन्हें बताती है कि ये हार मेरे ड्रॉर में रखा हुआ था। पॉयरो कहता है कि अगर आपने ये हार नहीं चुराया आप हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश तो नहीं कर रही। तो कहता है कि अब मैं खुलासा करूंगा अपने दूसरे केस का और वहाँ से चला जाता है। पॉयरो उन सभी को एक जगह पर बुला देता है जहाँ वो बुक से कहता है कि हमारा मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था, मैं वहाँ पर जासूसी कर रहा था तुम्हारी, क्योंकि उसकी मॉम ने पॉयरो को हायर किया था ऑटोबॉन्स की जासूसी करने के लिए, जहाँ वो रोजली और ऑटोबॉन और सलोमी की जासूसी कर रहा था। तब वो बुक को ये सारी सच्चाई बता देता है और कहता है कि रोजली एक बहुत ही अच्छी लड़की है, पर रोजली पॉयरो पर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उसे बुरा भला कहकर वहाँ से बाहर जा रही होती है, जहाँ पॉयरो उसे समझाने की कोशिश करता है। तभी वो देखते हैं कि लुइस की लाश बाहर शिप पर अटकी हुई है। वो उसकी लाश को बाहर निकालता है तो हम देखते हैं कि लुइस को भी किसी ने गर्दन काटकर उसे मार दिया था। डॉक्टर विंडलिशम बताते हैं कि लुइस का कत्ल करीब 1 घंटे पहले शिप में ही हुआ है और उसके बाद इसे नदी में फेंका गया था। पॉयरो कहता है कि लुइस की बातों से लगा कि उसने भागते हुए कातिल का चेहरा देखा है और उसने कातिल से पैसों की डिमांड की, जिसके कारण कातिल ने लुइस को हमेशा के लिए चुप करवा दिया। वो एक शार्प नाइफ से उसका गला काटा गया था जो कि डॉक्टर विंडलिशम का स्कैल्पर था। तभी एंड्रयू डॉक्टर विंडलिशम पर इल्जाम लगाता है कि इसने ही सबको मारा है और उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है और वो एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। तब पॉयरो दीवार पर लगे खून के निशान को देख रहा होता है और उसे कुछ पता लगता है। तब सभी लोग पॉयरो से कह रहे होते हैं कि अब कितनों की जान लेने के बाद तुम उस कातिल का पता लगाओगे। तब पॉयरो कहता है कि जरूर लगाऊंगा, सिर्फ एक आखिरी इन्वेस्टिगेशन के बाद। तब पॉयरो साइमन और बुक को पूछताछ के लिए बुलाता है, जहाँ वो बुक से कहता है कि तुमने लिनेट को नहीं मारा, पर तुम उसके रूम में गए थे, साइमन को गोली लगी है ये खबर देने के लिए, और तुमने देखा कि लिनेट को किसी ने मार दिया है, पर तुमने ये खबर सबको देने के बजाय वहाँ से वो हार चुरा लिया जिसको बेचकर तुम पैसा कमा सको और अपने माँ के रहमो करम से आजाद होकर रोजली के साथ अपनी जिंदगी शुरू कर सको। और तुमने लुइस का कत्ल होते हुए भी देखा है, जिसके खून के छींटे तुम्हारे कोट पर लगे और तुमने वो कोट फेंक दिया। बुक ने ये सच्चाई पॉयरो को इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि उसके सर पर चोरी का इल्जाम लग जाता, पर पॉयरो के फोर्स करने से वो उस कातिल का नाम लेने ही वाला होता है कि तभी कोई बुक की गर्दन में गोली मारकर उसे मार देता है और वो वहां से भागने लगता है, जहां पॉयरो भी उसका पीछा करता है पर वो कहीं भाग जाता है। तब पॉयरो और रोजली बुक की लाश के आगे खड़े होते हैं और उन दोनों को ही बुक की मौत से काफी दुख होता है, जहाँ रोजली पॉयरो से कहती है कि बुक हमेशा चाहता था कि तुम्हारे जख्म भरे और तुम्हें राहत मिले। वो चाहता था कि तुम बेरहम डिटेक्टिव ना बनकर एक अच्छे इंसान बनो। तब पॉयरो बुक को इंसाफ दिलाने के लिए और कातिल को पकड़ने के लिए सभी को एक कमरे में बुला देता है और सभी सारे दरवाजों को लॉक करवा देता है और कहता है कि पिरामिड में जब लिनेट घूम रही थी तो एंड्रयू तुमने ही उसके ऊपर वो चट्टान गिरवा कर उसे मारने की कोशिश की। एंड्रयू ये सुनकर काफी शॉक हो जाता है और परेशान हो जाता है कि वो उस वक्त पता नहीं क्या सोच रहा था। वो उसे मारना नहीं चाहता था पर उसने उसे सच में नहीं मारा है। तब पॉयरो कहता है कि हाँ बेशक तुमने नहीं मारा है। तब वो बुक की मॉम से पूछता है कि जब पिरामिड पर बुक खड़ा हुआ था तो उसकी जैकेट का कलर लाल था, तो आपने इसको ग्रीन क्यों पेंट किया? तब उसकी मॉम बताती है कि मेरा लाल पेंट किसी ने चुरा लिया था। पॉयरो कहता है कि वो लाल पेंट उसी ने चुराया है जिसने कि लिनेट का खून किया है, वो कोई और नहीं बल्कि लिनेट का
पति साइमन डॉयल है। तब डॉक्टर विंडलिशम कहते हैं कि पर इसको तो गोली लगी थी। पॉयरो कहता है कि ये एक सोचा समझा प्लान था गवाह और केस को भटकाने का। उसने इस शिप पर उन्हीं लोगों को बुलाया जिससे लिनेट की बनती नहीं थी और लिनेट की दुश्मनी थी। उस रात इसने मेरे ड्रिंक में नशा मिलाया जिससे कि मुझे नींद आ गई और बस ये एक मौके का इंतजार कर रहा था। जब जैकी ने इस पर गोली चलाई वो गोली इसे नहीं लगी थी। इसने वो लाल पेंट चुराया था जो कि इसने अपने पाँव पर लगाया जिससे कि सबको यही लगे कि इसके पाँव में गोली लगी है। जब तुम लोग वहां से चले गए तब इसने अपना खेल शुरू किया। इसने जैकी की वो गन उठाई और जाकर लिनेट को मार दिया। तब इसने वो स्कार्फ निकाला जो कि उसने पहले ही छुपा कर रखा हुआ था और एक गोली अपने पाँव में मारी और उस गन में एक गोली डालकर नदी में फेंक दिया जिससे कि यही लगे कि गन से सिर्फ 2 ही गोली चली है। तब जब डॉक्टर उसके पास आए तो ये अपनी जगह पर जाकर बैठ गया और सबके सामने एक मासूम बन गया। और जब मैंने लुइस से पूछताछ की तो उसने मुझे अटपटा सा जवाब दिया, ना हाँ कहा ना, क्योंकि उसने कातिल को देख लिया था और उसे धमकी भी दी थी। तब साइमन ने जैकी से लुइस को मारने के लिए कहा और ये भी कहा कि किस हथियार से मारना है ताकि सारा इल्जाम डॉक्टर के सर आ जाए। और फिर बुक जब मुझे वो कातिल का नाम बताने वाला था तब साइमन ने जोर से चिल्लाकर उसे इशारा किया जिसने बुक को मारा है और बुक को मारने वाली कोई और नहीं बल्कि जैकी ही होती है। जैकी कहती है कि इस बात का तुम्हारे पास क्या सबूत है? पॉयरो कहता है कि कोई सबूत नहीं है, एक भीगी हुई गन और एक खून से सना हुआ रुमाल है। बसंत के वक्त नाइल नदी का पानी गर्म होता है जो कि खून के लाल रंग को बना देता है भूरा और कार्बाइन के लाल रंग को बना देता है हल्का गुलाबी। और ये वही रुमाल होता है जो कि साइमन ने अपने पाँव पर लगाया हुआ था और उन दोनों का पर्दा फाश हो जाता है और वो दोनों काफी घबरा जाते हैं और सभी लोगों को कातिल का पता लग चुका था। जैकी कभी भी पैसों की भूखी नहीं थी, बस वो साइमन से प्यार करती थी और साइमन को सिर्फ दौलत से मतलब था, इसलिए उसने साइमन का साथ दिया क्योंकि वो प्यार करती थी उससे। जैकी काफी ज्यादा घबरा जाती है कि अब ये डिटेक्टिव हम दोनों को अलग कर देगा। वो घबराहट में साइमन की पीठ पर गोली मार देती है जो कि साइमन की बॉडी से होते हुए जैकी की बॉडी में चली जाती है और वो दोनों एक दूसरे की बाहों में ही अपना दम तोड़ देते हैं। जब बोट बंदरगाह पर पहुंचती है तो इजिप्शियन पुलिस सारी बॉडीज को बोट से बाहर निकाल रही होती है। तब पॉयरो वेन स्काइलर से कहते हैं कि अब तो आप और भी ज्यादा अमीर हो गई हैं। वेन स्काइलर कहती है कि 1 सेकंड में दान कर दूंगी क्योंकि वो दौलत की भूखी नहीं होती। तब पॉयरो के पास एंड्रयू आता है और उसे कहता है कि क्या आप मुझे गिरफ्तार करेंगे? तब पॉयरो कहता है कि नहीं, अगर तुम लिनेट से लिया हुआ पैसा वापस कर दो और ईमानदारी से काम करो। और एंड्रयू इस बात के लिए मान जाता है। तब डॉक्टर विंडलिशम आते हैं और पॉयरो उनसे पूछते हैं कि अब आप कहाँ जाएंगे? जहाँ डॉक्टर विंडलिशम अफ्रीका जाने का सोचते हैं क्योंकि वो गरीबों की मदद करना चाहते थे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि इस बात को 6 महीने हो गए थे और पॉयरो एक क्लब में आता है जहाँ पर सलोमी गाना गा रही थी और हम देखते हैं कि पॉयरो ने अपनी मूछें भी कटवा ली है जिससे उसके चेहरे के निशान साफ दिख रहे थे। और यहाँ पर ही ये मूवी खत्म होती है। आई होप कि ये मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।